हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है ये हम देख रहे थे। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे डाइजेशन के बारे में, यानी कि पाचन के बारे में। अभी तक हम काफी कुछ जान चुके हैं कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है। हमने जान लिया है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन से ऑर्गन उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कि हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जो पूरा पाथवे होता है, पूरा रास्ता होता है डाइजेशन का, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हमने कहा कि हमारा जो डाइजेशन है वो मुख से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी जो हमने कहा था मुख से स्टार्ट हो रहा है और एनएस पे एंड हो रहा है। तो ये पूरा जो पाथ है, पूरा जो रास्ता है, उसे हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा था। इसके बीच में बहुत सारे हमें ऑर्गन मिलते हैं जहाँ पे जो यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस है वो पाई जाती है। अब हमने स्टार्ट कर लिया है कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन की प्रोसेस हमने देख लिया बक्कल कैविटी में किस प्रकार से होती है। अब हम देखेंगे कि आगे ये जो ऑर्गन है, आगे के जो पार्ट्स हैं, उसमें किस प्रकार से डाइजेशन की प्रक्रिया पाई जा रही है। चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी माउथ और बक्कल कैविटी की, जिसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो दांतों के द्वारा यहाँ पे भोजन चबाया जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था टीथ के बारे में। तो टीथ के बारे में जब हमने पढ़ा तो 4 टाइप के टीथ की हमने बात की थी। हमने कहा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। हमने इनका कार्य भी देखा है कि क्या क्या इनका कार्य होता है। और यहाँ पे जो हमारी इमेज आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों प्रकार के टीथ आपको बताए गए हैं। जो फ्रंट में यहाँ पे होते हैं हमने उन्हें इंसीजर कहा, जो साइड में होते हैं हमने उन्हें कैनाइन कहा, और कैनाइन के जो बगल में जो 2 होते हैं उन्हें हमने प्रीमोलर्स का। लास्ट में हमारे पास आते हैं मोलर्स, जो आपको कॉर्नर में दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने देखा कि कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। अब हमने कहा कि जो हमारे जीवन काल में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। एक बार हम देखते हैं कि 6-7 साल की उम्र में दांत टूटते हैं, और एक हम देखते हैं कि जब बच्चा कुछ महीने का होता है, 10 से 11 महीने का होता है, तो तब वहां पे दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास दांत आते हैं वो 2 प्रकार के हुए। हमने पहले जो कहा मिल्क टीथ, और सेकेंड हमने परमानेंट टीथ कहा। तो मिल्क टीथ को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, यानी अस्थायी दांत भी कहते हैं। क्योंकि जो मिल्क टीथ है वो कब आएगा, जब जो बच्चा है वो कुछ महीने का होता है। उसके बाद जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है, तब वहां पे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए दांत निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि स्थायी दांत। अब ये जो परमानेंट टीथ हैं ये कब टूटेंगे, जब वृद्धावस्था में इंसान पहुंचता है। तब क्या होता है, धीरे धीरे जो सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट होने लगती हैं, यानी कि सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है, और ऐसे ही करके धीरे धीरे जो दांत है वो टूटने लगते हैं। लेकिन जो दांत यहाँ पे आ गए हैं 6 से 7 या 7 से 8 साल की उम्र में, जब आप अडल्ट बनेंगे तब भी आपके जो दांत हैं वो एज इट इज रहेंगे। सेकेंड बात हमने क्या सीखी थी कि अगर परमानेंट टीथ यहाँ पे टूटते हैं तो उसकी जगह पे नए दांत नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन काल में सिर्फ 2 बार दांत आते हैं। और अगर तीसरी बार वो दांत टूटता है, वहां पे अगर परमानेंट टीथ टूट जाता है तो वहां पे फिर नया दांत नहीं आएगा। और लास्ट जो टॉपिक था हमने उसमें कहा था कि स्वीट्स एंड टूथ डिके, जिसमें हमने देखा था कि जो दंत क्षय होता है या फिर दांतों पे जो कैविटी होती है, कीड़ा लगता है, वो क्यों लगता है। तो सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखी थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, आपने एक इनेमल याद रखना है। सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। इनेमल क्या होता है कि एक बाहरी सख्त बाहरी आवरण होता है दांत का, जिसे हम इनेमल कहते हैं। और क्या करता है ये जो यहाँ पे पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी में क्या क्या यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने कहा था नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। इन दोनों को सपोर्ट देता है, इन दोनों को सुरक्षा देता है। यहाँ तक की बात हमने कर ली। फिर हमने कहा था कि हमारे मुंह में बहुत सारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आप जब आप पढ़ोगे तो आप डाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ोगे, आप सलाइवा के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तो आप क्या जानोगे कि सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो जब सलाइवरी अमाइलेज की बात आती है तो सलाइवरी अमाइलेज वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। और जब हम लाइसोजाइम की बात करते हैं तो लाइसोजाइम क्या करता है, वहां पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है। तो हमारी जो मुंह है, हमारा जो माउथ है, वहां पे क्या होते हैं, बेनिफिशियल यानी लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन भोजन के साथ कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी वहां पे एंटर कर जाते हैं। तो कुछ तो बैक्टीरिया लाइसोजाइम के द्वारा किल कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ वहां पे रह जाते हैं। तो अगर हमने अपने मुंह को साफ नहीं किया, जैसे आप खाना खाते हो और आपने मुंह को साफ नहीं किया, ब्रश या कुल्ला नहीं किया,
तो खाने की जो कुछ मात्रा है वो हमारे दांतों में फंस जाती है और उन दांतों के साथ क्या होगा, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो भी वहां पे रह जाएंगी। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भोजन वहां पे है वो उसका अपघटन करेंगे। अपघटन किस प्रकार से करेंगे, सामान्यतः वो भोजन को वहां से लेंगे, वो उस खाने को खाएंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक सूक्ष्म जीव है और सूक्ष्म जीवों की का जो मुख्य गुण होता है वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। रेप्लिकेशन करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे और वहां पे फिर क्या होगा, एक एसिड का वहां पे सिक्रीशन होता है। तो इसी एसिड के द्वारा क्या होता है, हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं कि हमारे दांतों में कैविटी हो गई है। क्यों होता है ये, जो अधिक अगर आप मीठा खाना खाते हैं या फिर बहुत देर तक आप जो खाना है उसे अपने मुंह में रखते हैं, जैसे कि आपने रात को खाना खाया और आप बिना ब्रश किए सो गए, तो पूरी रात भर वो खाना आपके मुंह में रह जाएगा। तो इतने लंबे टाइम में क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया जो एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि एसिड का निर्माण होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम खाना खाएं या फिर जब भी हम अधिक मीठा खाना खाएं तो हम अपने मुंह को टाइम टू टाइम वहां पे साफ करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। ये हम पढ़ रहे थे दांतों के बारे में, अभी हम मुंह में हैं, अभी हम सिर्फ माउथ पार्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि माउथ में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में भाग ले रहे हैं। अभी सिर्फ हमने दांतों के बारे में पढ़ा है। सेकेंड हमने कहा था कि जो सेकेंड पार्ट हमारे पास आएगा वो आएगा टंग, यानी कि जीभ। अब जीभ सामान्यतः हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि ये जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, उसे और खाने को मिक्स करने का काम करती है जीभ। ये तो एक जनरल फंक्शन हो गया, लेकिन मेन क्या फंक्शन होते हैं, टेस्ट यानी कि स्वाद की पहचान करना जो कार्य होता है वो जीभ का ही होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि आपको ये पता चलेगा कि जीभ का जो अलग अलग भाग होते हैं वो अलग अलग स्वाद की पहचान करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि मीठा अगर हमें टेस्ट करना है तो हमारी जीभ का अलग पार्ट मीठे को टेस्ट करेगा, अगर हमें नमकीन टेस्ट करना है तो अलग पार्ट वहां पे क्या करेगा, अपना कार्य करेगा। इसी प्रकार से अलग अलग भाग अलग अलग टेस्टों की पहचान करते हैं, लेकिन हमें फील नहीं आता है कि कौन सा जो पार्ट है वो किस टेस्ट को वहां पे किस स्वाद को पहचान रहा है। तो जीभ के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, यानी जीभ एक मांसल अंग है। अब हम जानते हैं मांसल अंग है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बोन से बना हुआ है, मांसल अंग है। आप देख सकते हो अपनी जीभ को किस प्रकार से है। तो ये एक मांसल अंग है जो मुख गुहा के तल से पीछे की ओर जुड़ा होता है। अब जीभ का एक कैरेक्टर है जो आपको पता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जीभ क्या होती है, पीछे से मुख गुहा के तल से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारी जो जीभ है वो आगे से फ्री रहती है, ये हम सबको पता है, तभी हम बोल पा रहे हैं। और पीछे से क्या होती है, ये जुड़ी हुई रहती है। कहाँ से जुड़ी रहती है, अभी हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि जीभ वहां से जो मुख गुहा है, जो बक्कल कैविटी है, उसके पीछे से वहां से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इट इज फ्री फ्रॉम द फ्रंट एंड कैन हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। अब ये बात हमने कर ली है कि ये सामने से मुक्त होती है, यानी आगे से क्या होगी, हमारी जो टंग है आगे से फ्री रहती है। जुड़ी कहाँ से है, पीछे से जुड़ी है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसका कौन सा पार्ट फ्री रहता है, तो आगे का जो पार्ट है वो फ्री रहता है, जिसे हम बोलने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा तथा भोजन को लार मिलाने में ये क्या करता है, मदद करता है, यानी कि जो लार और जो भोजन है उसकी मिक्सिंग कर रहा है कौन, यहाँ पे टंग। एंड सलोइंग द फूड, यानी कि भोजन को निगलने के लिए भी ये, अब इसके फंक्शन बताए जा रहे हैं, क्या क्या जीभ कर रहा है, एक तो भोजन में लार मिला रहा है, एक भोजन को निगल रहा है, तीसरा हमने क्या कहा, टॉकिंग और स्पीकिंग एंड टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड फॉर स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर फूड। यानी कि क्या क्या कार्य इसके हैं, हमने कहा भोजन में लार को मिला रहा है, पहला कार्य हो गया। नेक्स्ट हमने कहा भोजन को ये क्या कर रहा है, निगल रहा है, दूसरा कार्य हो गया। तीसरा हमने कहा बात करने और बोलने में क्या करता है, मदद करता है, और मीठे, नमकीन और खट्टे तथा कड़वे भोजन के लिए स्वाद कलिकाओं की सहायता से चखने में सहायता करता है। चार यहाँ पे हमें फंक्शन मिल गए हैं। पहला है कि भोजन में लार मिलाता है, सेकंड है भोजन को निगलता है। किस प्रकार से,
अब यदि यहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमारे फूड में सलाइवा मिक्स ना हो तो हमें निगलने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भोजन गीला हो जाता है, चबाने में भी सहायता मिलती है और निगलने में भी सहायता मिलती है। तीसरा, हम जानते हैं कि बात करने के लिए भी क्या होती है, हम टंग का ही यूज करते हैं। और ये क्या है, स्वाद। कौन कौन से स्वाद है? मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। कोई भी भोजन आप कर रहे हो, सबका स्वाद आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि आपकी जो जीभ है वो पहचानती है किसके माध्यम से? स्वाद कलिकाओं के माध्यम से। टेस्ट बर्ड होती है टंग में। अब ये टेस्ट बर्ड क्या है? ये वही है, मैंने कहा था कि अलग अलग जो रीजन है, अलग अलग जो जगह है टंग की, वो अलग अलग प्रकार के स्वाद को पहचानती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेस्ट बर्ड होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को यहाँ पे पहचानती हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है लार की, यानी कि सलाइवा की, कि जो कि स्टार्च वो शर्करा में बदल देता है, यानी कि यहाँ पे किसका डाइजेशन कर रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज आती है, ये हमारे पास टंग की इमेज। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जैसे फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट। ये अलग अलग प्रकार के क्या है, टेस्ट बर्ड होते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो बोन है, हायोइड बोन कहाँ पे होती है? ये इसके पीछे होगी। तो पीछे ये जो टंग है ये हायोइड बोन से कनेक्टेड होती है। तो ये था आपके टंग के बारे में। आपको मेनली क्या क्या चीजें याद रखनी है कि टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसल अंग है। और क्या होता है ये? मांसल अंग है, आगे से फ्री रहता है, पीछे से जो बक्कल कैविटी का जो तल है वहां से कनेक्टेड होता है। कार्य इसके आपको सारे यहाँ पे याद रखने हैं। और साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये स्वाद की पहचान कैसे करता है? स्वाद कलिकाओं के द्वारा करता है। चलिए, ये पढ़ा हमने टंग के बारे में। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे सलाइवा के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने कहा 2 प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पे सलाइवा में होते हैं। यहाँ पे लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक को हमने कहा जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। एक तो है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज जिसे कहते हैं। दूसरा मैंने कहा था लाइसोजाइम। अब सलाइवरी एमाइलेज का कार्य मैंने आपको बताया था कि ये पाचन में हेल्प करेगा। किसके पाचन में? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और अगर हम लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम क्या करता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। न सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि वायरस या फंजाई, यानी कि ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हमारा भोजन भी उसी इन्वायरमेंट में रहेगा और हम उसी इन्वायरमेंट में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हमारे भोजन के साथ सूक्ष्म जीव भी वहां पे हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं, तो जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में और इम्यून सिस्टम के बारे में, तो आप क्या देखेंगे, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? रोगों से हमें मुक्त रखती है। यानी कि अगर कोई हानिकारक जीव हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो स्वतः ही उसे मार करके हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखती है। आपको हर बार दवाई खाने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी आप देखते हो आपको छोटा सा कोल्ड होता है और कोल्ड हुआ तो आप एक दिन बिना दवाई खाए रह जाते हो और सेकंड डे आपका जो कोल्ड है वो खुद ब खुद सही हो जाता है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो लाइसोजाइम क्या कर रहा है? हानिकारक बैक्टीरिया को, हानिकारक जीवाणु को अगर मार रहा है तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही कार्य है। यहाँ से क्या आते हैं? इसे हम कहते हैं कि जो बैरियर्स आते हैं, जो बैरियर में कौन आता है? हमारी त्वचा आती है। कुछ क्या आते हैं? एंजाइम्स आते हैं। तो एंजाइम्स में क्या आएगा? लाइसोजाइम आएगा, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करेगा और हमें क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको पता चला है सलाइवा यानी कि लार के फंक्शन के बारे में। क्या क्या फंक्शन होते हैं लार के? सिंपली
हम लार के फंक्शन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि जो लार है वो क्या करता है, भोजन को गीला करके उसे चबाने में मदद करता है। दूसरा हमने कहा भोजन को निगलने में मदद करता है। तीसरा हमने कहा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, लेकिन कैसा पाचन कर रहा है, आंशिक पाचन कर रहा है, पूरे रूप से पाचन नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कार्बोहाइड्रेट का सारा जो डाइजेशन है, सारा जो पाचन है वो मुंह में हो गया है, आंशिक पाचन होता है। फोर्थ हमने कहा कि यहाँ पे लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वहां पे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, उसे किल कर देता है। चलिए ये पढ़ा हमने किसी। अब बक्कल कैविटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या पढ़ा हमने बक्कल कैविटी में, हमने जीभ के बारे में पढ़ा, टंग, हमने टीथ के बारे में पढ़ा यानी कि दांत, और तीसरा हमने पढ़ा लार के बारे में। लार के बारे में आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो लार श्रावित होता है वो कहाँ से होगा, सलाइवरी ग्लैंड से होगा। इसीलिए अगर आप लार की जगह सलाइवा वर्ड यूज करें तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आपको याद रखने में फिर मदद मिल जाएगी कि जो सलाइवा श्रावित होता है या सिक्रीट होता है वो कहाँ से होगा, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और एक नीचे होती है। ये आपको फील भी होता होगा कि जब आपको भूख लगी, आप खाने को देखते हो तो आपका सलाइवा निकलने लगता है और आपको फील होता है कि किस किस रीजन से निकल रहा है। चलिए यहाँ तक की बात हमने कर ली है। अब बक्कल कैविटी कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा फूड पाइप और इसोफेगस, यानी कि भोजन नली या अन्न प्रणाली जिसे हम कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वो है इसोफेगस यानी कि भोजन नली। अब भोजन नली कहाँ होती है इसे आप फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको फील हो रहा है ये क्या होता है, हमारा विंड पाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वायु नली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। तो इसके पीछे क्या होती है, इसके पीछे होती है भोजन नली। तो कैसी दिखती है भोजन नली, कुछ इस प्रकार की दिखती है। भोजन नली सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टमक है। अब ये है भोजन नली और बीच में आपको भोजन दिखाई दिया है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने देखा कि जब भोजन मुख में था तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, लेकिन जब भोजन नली में जाता है तो वहां पे कोई भी पाचन नहीं होता है। भोजन नली का कार्य सिर्फ इतना रहता है कि भोजन को हमारे मुख से हमारे स्टमक में भेजें, सिर्फ वहां पे ये ट्रांसपोर्ट का ही कार्य करता है। और किस प्रकार से यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये संकुचित हो गया है, ये भाग फूल गया है, फिर ये यहाँ से और संकुचित होगा, भोजन नीचे की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मूवमेंट होगा और इस प्रकार के मूवमेंट के थ्रू ये जो भोजन है वो नीचे जाएगा। इसी को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, इस मूवमेंट का नाम है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। अब हमें पता है कि ये ट्यूब जैसे एक स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी एक संरचना है जो कि मुख को स्टमक से कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। यही हमने देखा, हमने कहा ट्यूब जैसी संरचना है जो मुंह को पेट से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एंड रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। और क्या होता है यहाँ पे, और गर्दन और छाती के साथ चलती है। साथ का क्या मतलब है कि ये क्या होता है, गर्दन और छाती तक रहती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा इट कैरीज अ स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, यानी कि ये थोड़ा सा पचे हुए भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाती है। अब क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भोजन नली है, भोजन नली में पाचन नहीं हो रहा है। भोजन नली का कार्य सिर्फ इतना है कि भोजन को हमारे मुख से हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट में पहुंचाना है। सेकंड, हमने यहाँ पे क्या देखा कि किस प्रकार का भोजन यहाँ भोजन नली में होगा, आंशिक पचा हुआ भोजन। आंशिक का मतलब है कि कुछ उसका पाचन हो चुका है उस भोजन का, और हम जानते हैं कि यहाँ पे किसका पाचन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स बाय द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप एज अ रिजल्ट ऑफ अ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि वैकल्पिक संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप भोजन नली की दीवार की लहर जैसी गति से भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। अब किस प्रकार की यहाँ पे गति पाई जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
संकुचन और रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। किस प्रकार से होता है कॉन्ट्रैक्शन? अगर इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन है, फिर ये रिलैक्सेशन है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर से रिलैक्सेशन हो रहा है। इस प्रकार की गति के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, भोजन नीचे की ओर जाता है। और नेक्स्ट में हमने क्या देखा, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, यानी कि इस प्रक्रिया को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ये जो नाम है पेरिस्टालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस्टालिसिस किसे कहते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस्टालिसिस किसे कहते हैं, या फिर भोजन नली में किस प्रकार की गति के द्वारा भोजन हमारे मुख से हमारे स्टमक में जाता है। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में, फूड पाइप के बारे में, यानी कि भोजन नली के बारे में। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो आप अपनी कॉपी में यहाँ पे नोट करेंगे। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि हम अभी किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? कैसे पचता है? हाँ, भोजन का पाचन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप में से ये बताइए कि जो यहाँ पे भोजन नली है, भोजन नली में किस चीज का पाचन होता है? मैम खाने का। लेकिन अभी मैंने आपको, अच्छा सबको पता है कि खाने का पाचन हो रहा है भोजन नली में? जिसका आंसर हाँ है वो हाथ खड़े कीजिए। ये बताइए कि हमारे मुंह में, हमारे माउथ में किस चीज का पाचन हो रहा है? अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है, तो किस पोषक तत्वों का पाचन हो रहा है हमारे मुंह में? हमने क्या बात की थी, मैं आपको एक ही बात बार बार बता रही हूँ कि जब हमने भोजन को ग्रहण किया तो वहां पे क्या हुआ, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हो रहा है। भोजन नली का कार्य सिर्फ इतना है कि भोजन को हमारे मुख से हमारे स्टमक यानी हमारे पेट तक पहुंचाना। भोजन नली में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। पाचन की प्रक्रिया मुख में होगी और बाकी और सारे अंगों में होगी, लेकिन यहाँ पे जो फूड पाइप है, जो भोजन नली है, वहां पे पाचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। सबको समझ आया? जीआईसी ऑर्डली, जीआईसी कोड कंडारा। किसे समझ नहीं आया है हाथ खड़े कीजिए। जिसे समझ नहीं आया है वो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, अब जीआईसी कोड कंडारा में आप मुझे आंसर देंगे। बताइए, जो भोजन का पाचन अभी तक हमने पढ़ा है किस प्रकार से हो रहा है, हमारे मुख से लेके और अब हमारे स्टमक में भोजन पहुंच गया है, कौन डिस्क्राइब करेगा? हमने कहा माउथ है, हमने भोजन को अंतर ग्रहण किया, हमारा लार निकला, सलाइवा निकला, भोजन के साथ मिक्स हो गया है। जब भोजन के साथ मिक्स हुआ, हमने भोजन को चबाया, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी। अभी क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है हमारे मुख में। पहली बात क्लियर हो गई है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से शुरू हो गया है। फिर हमने कहा हमारे जो दांत आते हैं वो काटने का कार्य करते हैं, और दांतों के बारे में हमने क्या चीज पढ़ी, हमने कहा 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये इमेज हमारे पास आपको दिखाई भी गई है, आपकी बुक में भी है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, और चारों प्रकार के जो दांत होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है। कोई काटने का कार्य कर रहा है, कोई फाड़ने का काम कर रहा है, कोई चबाने का कार्य कर रहा है। सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तीसरी बात मैंने कहा कि जो हमारी जो लार होती है, हमारी जो सलाइवा होती है, 3 प्रकार की ग्रंथियों से निकलता है। यहाँ से हमारे मुंह में निकलेगा लार, और वहां पे भोजन का पाचन होगा। अब हमारे पास इसके बाद जीभ आती है। जीभ के क्या कार्य हमने बताए थे, उसके साथ ही आपको दांतों के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, और ये बताया कि दांतों में कीड़ा यानी कि कैविटी किस प्रकार से लगती है। जीभ उसके बाद हमारे पास आती है। जीभ के क्या कार्य बताए हैं कि ये क्या करता है, लार और भोजन को मिक्स कर रहा है। दूसरा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्वाद को पहचानने में मदद कर रही है हमारी जीभ। ये बात हो गई है। जीभ के यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाओं का नाम आप याद ना भी रखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद कलिकाएं होती हैं हमारी जीभ में, जो कि स्वाद को पहचानती हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की अभी तक, अब हम आ गए हैं भोजन नली में। हमने कहा कि जितना पाचन यहाँ पे होना था लार के द्वारा उतना पाचन हो गया है, बाकी का पाचन अब आगे होगा। अब भोजन नली से जो भोजन है वो हमारे पेट में जाएगा, यानी कि स्टमक में जाएगा, और भोजन नली में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। भोजन नली में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है भोजन नली, सिकुड़ रही है, रिलैक्स हो रही है, यानी कि यहाँ पे आराम अवस्था में आ रही है। कुछ इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, और उसके द्वारा जो भोजन है वो स्टमक में जाएगा। गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून, आपका नाम क्या है? मैम प्रिंस। ओके प्रिंस, तो प्रिंस बताइए कि लार के क्या क्या कार्य होते हैं? मैम लार के कार्य भोजन को मुंह में गलाना। ओके। मैम मैम और उसको निगलने में मदद करना। ठीक है। मैम सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए किससे सुरक्षा प्रदान कर रहा है? मैम भोजन को चबाने में, जब हम अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होगा तो हमारा भोजन बहुत सख्त टाइप लगेगा हमको। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सही कह रहे हो आप। मैम अगर सलाइवा होगा तो हमारा भोजन हमको नर्म लगेगा। हाँ, भोजन को गीले करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य। पाचन करने में हेल्प। हाँ, पाचन जो मेन फंक्शन है वो है कि जो सलाइवा है, जो लार है, वो पाचन कर रहा है। तो किस चीज का पाचन कर रहा है सलाइवा यहाँ पे? न्यूट्रिएंट का कर रहा है, लेकिन कौन से मैम न्यूट्रिएंट का कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। किसका कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। सब आप सबको पता है कि सलाइवा किसका डाइजेशन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। सब बच्चों को पता है। हमने क्या पढ़ा? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से हो रही है। हमने देखा कि जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो मुख में शुरू हो गया है। अब आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।